हेलो। आज हम मैथ के 6th चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इन ए यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली। मैथमेटिक्स यहाँ पे ओनली शब्द का यूज़ किया गया है, यानी सिर्फ मैथमेटिक्स, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, जिनमें से 15 को हमने सिर्फ मैथमेटिक्स ऑफर किया है, यानी ऑफर किया है, अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं है, ऑफर किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, और 12 ऑफर यानी 12 स्टूडेंट्स को ओनली स्टैटिक्स, बस सिर्फ स्टैटिक्स सब्जेक्ट दिया गया और कुछ नहीं ऑफर किया गया है। और 8 स्टूडेंट्स को ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट्स दिया गया है। और 40 स्टूडेंट्स को ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 40 को फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों दिया गया है, और 20 को फिजिक्स एंड स्टैटिक्स दोनों दिया गया है, और 10 को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स दोनों दिया गया है। अब यहाँ पे ये गिवन है कि 65 ऑफर्ड फिजिक्स, यानी पूरे टोटल ना 65 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फिजिक्स ऑफर की गई है। अब उनके पास, जैसे कि उन स्टूडेंट्स में सिर्फ वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनके पास सिर्फ फिजिक्स है, या फिर वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनके पास फिजिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स तो होगा और बाकी उसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका हमें नंबर निकालना है, और टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड स्टैटिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज, टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास स्टैटिक्स है उनको बताना है हमें। और यहाँ पे उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्हें एक भी सब्जेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला, एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार होगा, लेट ए बी एंड सी डिनोट दिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स ए के सीक्वेंस में, तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके सीक्वेंस में, और सी फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऐसे होगा। फिर एन यू लिखेंगे, नंबर ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एन यू है टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने स्टूडेंट्स है 100, और एन ए, तो एन ए लिख देंगे। ये चीज़ आप कैसे लिखिए, इसको आप वेन डायग्राम बनाते हैं हम पहले। ठीक है, तो पहले आप एन ए लिख लेंगे इक्वल टू, इसे बाद में देख लेंगे। फिर एन बी लिख लेंगे, एन सी, और फिर इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है ना तीनों में, वो उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, तो इसको भी लिख देंगे। और ये चीज़ डी को बाद में समझा दूंगा। और एन ए इंटरसेक्शन बी, या इस चीज़ को बाद में समझा दूंगा। ठीक है, ये सब लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर एन सी इंटरसेक्शन ए, इतना लिख देंगे। फिर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तुरंत। ठीक है, वेन डायग्राम बनाएंगे, यू ले लिया, ए बी एंड सी सेट ले लिया। अब यहाँ पे हम ए बी सी डी डाल देंगे, ई डी, ई ए हो गया ये वाला पार्ट, और बी ये वाला पार्ट, सी ये वाला पार्ट, डी बीच वाला जो तीनों में कॉमन है, ई एफ जी। ठीक है, अभी इन्हीं में से हमने ई एफ जी, जैसे कि ए का पूरा क्या है, ई प्लस ए प्लस बी प्लस डी, तो यहीं पे ये आ गया ई प्लस बी प्लस डी प्लस ए, तो ये एन ए हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा ए सर्कल का जो भी पार्ट है उसे एन ए कहेंगे। इसी तरह एन बी हो गया, एन सी हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये डी वाला पार्ट होता है। जो ये डी पार्ट है ना, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे एन सी जो है, यानी बी डी सी जी प्लस ये 65 दिया था। ठीक है, जो यहाँ पे है गिवन 65। ओके, ऑफर्ड फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा। ठीक है, बी प्लस डी प्लस सी प्लस जी, तो ये हो गया। और इंटरसेक्शन वाला ए प्लस बी का इंटरसेक्शन, यानी ए प्लस और डी हो गया, ए डी। और अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो डी और बी होगा, और बी और सी का इंटरसेक्शन होगा डी और सी। ठीक है, तो इनके जो
अब इन इंटरसेक्शंस के जो वैल्यूज आई वो कैसे आई है देखते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे लिखा है क्वेश्चन जिसकी 8 ऑफर हो गया 40 ऑफर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 40 स्टूडेंट्स जिनको दोनों ऑफर किया गया, यही वाला इंटरसेक्शन होता है। तो अब फिजिक्स को और मैथ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देख लेते हैं। तो फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सी और मैथ को ए। तो ए इंटरसेक्शन सी का जो है 40 है। तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए और या फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये तो वेन डायग्राम से हम लिख देंगे और ये इक्वल टू 40, ठीक है। डी प्लस डी इक्वल टू 40। और इसी तरह 20 ऑफर फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, इसी तरह हम देख लेंगे 20 जो होगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी होगा, ये 20 आ जाएगा। इसी तरह बाकी ए इंटरसेक्शन बी भी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जो जिन बच्चों को ऑफर किया है, ये रहा ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, तो इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे ओनली वाले जो थे ना, जैसे कि 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, तो ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये ई वाला पार्ट होगा जो ए मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई का ये जो पूरा पार्ट है ना, ये होगा इंटरसेक्शन। इसमें अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इक्वल टू ए, यानी ए पार्ट ले लेंगे, इसमें से बी को माइनस कर देंगे। तो ये जो पूरा है ए और डी तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बी बचेगा, तो इसमें से माइनस सी को भी माइनस कर देंगे, तो ये बी भी माइनस हो जाएगा, तो बस ई बचेगा ए का। तो एन एन इक्वल टू ई, ठीक है, और इक्वल टू 15। तो ऑफर्ड जो क्वेश्चन में दिया था, ऑफर्ड मैथमेटिक्स इक्वल टू 15 एंड ऑफ 12 ऑफर स्टैटिक्स ओनली, 8 ऑफर्स फिजिक्स ओनली। तो इसी तरह हम बाकी निकाल लेंगे, बी का ये हो जाएगा। तो ये अब ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीधा ए को, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा यानी मैथमेटिक्स को, और ये हमारा स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट होता है ना उसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये सी को, ठीक है। और इसमें सब माइनस कर देंगे बाकी ए और बी सी जो भी होगा, ठीक है। तो ई एफ जी हो गया इक्वल टू 15 12। यहाँ पे हम वो भी इक्वेशन करते जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे बनाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी हमें यूज़ करनी होगी तो उस फॉर्म लिख देंगे और निकाल लेंगे। तो पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लेंगे। 3 कहाँ पे, ये रहा एन सी वाला, ठीक है। तो बी प्लस डी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हमने ले लिया डी जी इक्वल टू 65। तो पहले हमने जी की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे हमें दिख रही है, एंड जी की जो वैल्यू है जो यहीं से मिल गई थी जो 8 है, यानी ओनली क्या है, ये है ओनली फिजिक्स का, ठीक है। ओनली फिजिक्स का दिया था ना 8 है, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, तो ये उसी का जी है जो वेन डायग्राम से अब हमें सही से समझ में आ गया। तो ए जी की वैल्यू 8 यहाँ पे लिख दी, 65 में से 8 माइनस किया, 57 बचा। अब यहाँ पे बी प्लस डी और प्लस सी है, तो अब यहाँ पे हम यूजिंग फ्रॉम 7, तो 7 जो है हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ए सी इंटरसेक्शन ए, यानी बी प्लस डी इक्वल टू 40 है। तो बी प्लस डी की वैल्यू होगी जाएगी 40, और यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे बी प्लस डी इक्वल टू 40 प्लस सी इक्वल टू 57, ओके। और फिर सी की वैल्यू जो हो जाएगी इक्वल टू 17 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या फ्रॉम 10 में से यूज़ कर लिया है, एक ये जो था 8 की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 में से, और बाकी बी प्लस डी की वैल्यू इक्वेशन 7 में से, ये रहा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें सी की जो वैल्यू है वो मिल गई है। अब इसी को हम आगे करेंगे तो डी प्लस सी करेंगे, तो सी ये इक्वेशन हमने 6 इक्वेशन को अब हमने ले लिया है, ठीक है। तो 6 इक्वेशन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का ले लिया है, ठीक है। 6 इक्वेशन इक्वल टू 20। अब हमें सी की वैल्यू तो पता है, अब डी की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, ठीक है। डी को यही छोड़ दिया है, सी की वैल्यू 17 है, यूजिंग हमने जो वैल्यू सी की वैल्यू निकाल दी उसको भी इक्वेशन बना दिया है, तो वहीं से यूज़ कर लिया है। तो डी की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है, डी की वैल्यू 3 आ गई है। और अब हमें को बी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो डी की वैल्यू हमने 3 लिख दी, बी की वैल्यू हो जाएगी
अब हमने इक्वेशन 7 को यूज़ कर लिया है जो यहाँ पे थी इक्वेशन 7, ठीक है। b प्लस डी इक्वल टू इक्वेशन 7 40, ठीक है। तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम इक्वेशन 5 को यूज़ कर रहे हैं, a प्लस डी, ठीक है। a प्लस डी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा a इंटरसेक्शन b का है इक्वेशन 5 10। तो अब d की वैल्यू हमको 3 मिल चुकी है, ठीक है। उसी में से हमने क्या a की वैल्यू भी 7 मिल गई है। नाउ अब एन ए निकाल लेंगे, टोटल कितना होगा। ई सारे तो हमें पता चल गया, तो ई भी इन सब की वैल्यूज पुट करके एन ए 62 मिलेगा। और अगेन करेंगे तो एन बी भी हमें ऐसी तरह मिल जाएगा। और इस तरह फिर हमें को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन ये फॉर्मूला है एक, इसको लगाना पता है, इसे इम्पोर्टेंट, इसे याद कर लेना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए number of element in A plus NB number of element in B plus NC minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus N A intersection B plus intersection C, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो A इंटरसेक्शन B वाला तो मैं आपको बताता हूँ, जो D है ना वैल्यूज यही है, ओके। तो इसी तरह होगा। और इसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए यूनियन बी, ये जो है ना, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 70, तो अंत में वैल्यूज आएगी 99, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 99। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। पहले हमें ऑफर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट निकालने थे क्वेश्चन 1 और 2 में, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो मैथमेटिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन ए की वैल्यूज तो हमने यहीं पे निकाल दिया सॉल्व करके, इक्वल टू 62। तो सीधा ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। फिर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू एन बी जो कि स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 39 है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट ऑफर एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी तीनों सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। जो एन कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, वही इसी का पार्ट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह होता है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमने यहाँ से निकाल लिया 99, और एन यू तो 100 है जो हमने गिवन था। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा इक्वल टू 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। तो यही हमारा पार्ट था। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे एक भी सब्जेक्ट नहीं मिला इन तीनों में से, ओके। तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। थैंक यू एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।